क्या आप जानते हैं कि एक उबलते हुए पानी में अगर एक मेंढक को अचानक डाल दिया जाए तो वह अपनी पूरी ताकत लगाकर तुरंत बाहर कूद जाता है और अपनी जान बचा लेता है। लेकिन अगर उसी मेंढक को ठंडे पानी में डाला जाए और पानी को बहुत धीरे 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 गर्म किया जाए तो जानते हैं क्या होता है? जैसे जैसे पानी का तापमान बढ़ता है, मेंढक को बहुत मजा आने लगता है। उसे लगता है कि वाह, कितनी आरामदायक और सुहावनी जगह है। वह उसी पानी में आराम से तैरता रहता है, लेकिन धीरे धीरे वह पानी उबलने लगता है। और जब तक मेंढक को इस बात का एहसास होता है कि वह खतरे में है, तब तक उसके शरीर की पूरी ऊर्जा उस गर्म तापमान को सहने में खत्म हो चुकी होती है। चाहकर भी वह बाहर नहीं कूद पाता और उसी पानी में तड़प तड़प कर मर जाता है। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हमारे आसपास का वह माहौल जिसे हम अपना कंफर्ट जोन कहते हैं, वह असल में कोई आरामदायक जगह नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा ही उबलता हुआ पानी है जो हमें बहुत धीरे धीरे बिना हमारी मर्जी के अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है। कभी आपने नोटिस किया है? हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपनी नौकरी से नफरत करते हैं, जो सुबह उठकर काम पर नहीं जाना चाहते, जिन्हें पता है कि जहां वो आज हैं वहां उनका कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन फिर भी वो सालों साल उसी जगह पर टिके रहते हैं। वो कोई नया बिजनेस शुरू नहीं करते, कोई नया कोर्स नहीं सीखते, कोई नया रिस्क नहीं लेते। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर कुछ सालों में अपनी पूरी लाइफ को रीइन्वेंट कर लेते हैं। वो नया सीखते हैं, नए रास्तों पर चलते हैं, फेल होते हैं, लेकिन फिर उठकर खड़े हो जाते हैं और लाइफ में वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं जिसके सपने बाकी लोग सिर्फ सोते हुए देखते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या सच में उन लोगों के पास कोई सुपर पावर होती है, या फिर हम अनजाने में एक ऐसे जाल में फंसे हुए हैं जिसकी दीवारें हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन उन्होंने हमारी पूरी काबिलियत को कैद करके रखा हुआ है। आज हम इसी गहरे सच को समझेंगे कि हमारा दिमाग कैसे हमें सुरक्षित रखने के बहाने हमारी ग्रोथ को मार देता है, और वो कौन सी प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिनसे आप इस अदृश्य पिंजरे को तोड़कर अपनी मनचाही जिंदगी जी सकते हैं। जरा सोचिए, अगर आपका वही दिमाग जो आपको आगे बढ़ा सकता है, अनजाने में आपको एक ही जगह पर बांध कर रख रहा हो तो? इसे समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, जब इंसान जंगलों में रहा करता था। उस जमाने में इंसानी दिमाग का सिर्फ एक ही सबसे बड़ा काम था, कैसे भी करके जिंदा रहना, जंगली जानवरों से बचना, मौसम की मार से बचना और अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना, ताकि किसी भी बड़ी मुसीबत के समय वहां से भागा जा सके। हमारा दिमाग आज भी उसी पुराने सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है। आपके दिमाग को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप करोड़पति बनना चाहते हैं, आपके पास एक आलीशान गाड़ी हो, या आप दुनिया के सबसे कामयाब इंसान बने। आपके दिमाग को सिर्फ एक चीज चाहिए, सुरक्षा। जब आप हर दिन एक ही रूटीन फॉलो करते हैं, वही सुबह उठना, वही पुराना काम करना, वही रील स्क्रॉल करना, वही पुराने रास्तों से गुजरना, तो आपके दिमाग को लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, यहां कोई खतरा नहीं है। दिमाग इस स्थिति को सेफ मान लेता है और इसी को हम कंफर्ट जोन कहते हैं। लेकिन जैसे ही आप सोचते हैं कि कल सुबह मैं 5 बजे उठकर दौड़ने जाऊंगा, या मैं अपनी नौकरी छोड़कर नया स्टार्टअप शुरू करूंगा, आपका दिमाग तुरंत खतरे का अलार्म बजा देता है। उसे लगता है कि आप किसी अनजान गुफा में जा रहे हैं, जहां कोई शेर आपका इंतजार कर रहा है। वह आपके अंदर डर, आलस और टालमटोल वाली भावनाएं पैदा करने लगता है। आपका आलस असल में आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि आपके दिमाग का एक सुरक्षा तंत्र है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो चीज आपको हजारों साल पहले जिंदा रखने के लिए जरूरी थी, वही चीज आज के मॉडर्न जमाने में आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। शुरुआत में यह कंफर्ट जोन बहुत अच्छा लगता है, कोई तनाव नहीं, कोई रिस्क नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। लेकिन समय के साथ यह जगह एक पिंजरे में बदल जाती है। मान लीजिए एक इंसान है राहुल, जो एक कंपनी में पिछले 5 साल से एक ही पोस्ट पर काम कर रहा है। सैलरी ठीक ठाक है जिससे उसका गुजारा हो जाता है। काम बहुत आसान है क्योंकि वह उसे रट चुका है। राहुल को पता है कि अगर वह थोड़ी मेहनत करे, कोई नई स्किल सीखे, तो वह किसी बड़ी कंपनी में जा सकता है या खुद का कुछ काम शुरू कर सकता है। यह दलदल सिर्फ इंसानों को ही नहीं,
बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी और अरबों डॉलर की कंपनियों को भी लील जाता है। अगर आपको लगता है कि कंफर्ट जोन सिर्फ एक आम इंसान की कमजोरी है, तो जरा इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए। बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमाग थे, बेहिसाब पैसा था और मार्केट पर पूरा कब्जा था, वे सिर्फ इसीलिए इतिहास के पन्नों में दफन हो गईं क्योंकि वे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार नहीं थीं। इसकी सबसे पहली और रोंगटे खड़े कर देने वाली मिसाल है कोडैक कंपनी। एक जमाना था जब दुनिया में फोटोग्राफी का मतलब सिर्फ कोडैक हुआ करता था। रील वाले कैमरों के बाजार पर इनका एक चित्र राज था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला डिजिटल कैमरा किसने बनाया था? साल 1975 में कोडैक के ही एक इंजीनियर स्टीवन सैसन ने दुनिया का पहला डिजिटल कैमरा बनाकर अपनी कंपनी के बड़े अधिकारियों के सामने पेश किया था। लेकिन जानते हैं कोडैक के मालिकों ने क्या कहा? उन्होंने कहा, यह बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके बारे में किसी को बताना मत। वह कोडैक का कंफर्ट जोन था। उन्हें डर था कि अगर डिजिटल कैमरा बाजार में आ गया तो उनकी रील और केमिकल बेचने का जो पुराना, सुरक्षित और अरबों का बिजनेस है, वह ठप हो जाएगा। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के बजाय अपने पुराने आलीशान पिंजरे में ही रहना पसंद किया। नतीजा क्या हुआ? दूसरी कंपनियों ने डिजिटल कैमरों पर काम करना शुरू किया, दुनिया बदल गई और साल 2012 तक आते आते कोडैक कंपनी पूरी तरह से बैंकक्रप्ट यानी दिवालिया हो गई। जो कंपनी दुनिया पर राज करती थी, उसे उसके अपने ही कंफर्ट जोन ने मार डाला। बिल्कुल ऐसा ही एक और बड़ा उदाहरण हमारे सामने है, जिसे हम सबने अपनी आंखों से देखा है। नोकिया 90 के दशक और 2000 के शुरुआती सालों में हर दूसरे इंसान के हाथ में नोकिया का फोन होता था। नोकिया मजबूती और भरोसे का दूसरा नाम था। लेकिन फिर साल 2007 में स्टीव जॉब्स ने आईफोन के रूप में दुनिया के सामने पहला स्मार्टफोन रखा और गूगल ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पेश किया। सैमसंग जैसी कंपनियों ने तुरंत समय की मांग को समझा और एंड्रॉयड को अपना लिया। लेकिन नोकिया अपने पुराने कीपैड फोन और सिम्बियन सॉफ्टवेयर की कामयाबी के नशे में चूर था। उन्हें लगा कि हम तो मार्केट के किंग हैं, लोग हमारा फोन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। यह उनका कंफर्ट जोन था। जब तक नोकिया की नींद खुली और उन्होंने बदलाव करने की कोशिश की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मार्केट से नोकिया का नामो निशान मिट गया। कंपनी के सीईओ ने रोते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, हमने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी हम हार गए। सच तो यह था कि उन्होंने समय पर अपने कंफर्ट जोन को न छोड़कर सबसे बड़ी गलती की थी। यही खेल ब्लॉकबस्टर नाम की वीडियो रेंटल कंपनी के साथ भी हुआ। उनके पास हजारों स्टोर्स थे जहां लोग फिल्में किराए पर लेने जाते थे। साल 2000 में एक छोटी सी नई कंपनी उनके पास आई और कहा कि हम आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। हम इंटरनेट पर फिल्में दिखाएंगे, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग। उस छोटी कंपनी का नाम था नेटफ्लिक्स। ब्लॉकबस्टर के मालिकों ने नेटफ्लिक्स का मजाक उड़ाया और उन्हें भगा दिया, क्योंकि उनका पुराना स्टोर्स वाला बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था। आज ब्लॉकबस्टर का पूरी दुनिया में सिर्फ एक स्टोर बचा है और नेटफ्लिक्स कहाँ है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये कहानियां हमें एक बहुत बड़ा और कड़वा सच सिखाती हैं। बदलाव कुदरत का नियम है। अगर आप समय के साथ खुद को नहीं बदलेंगे तो समय आपको कुचलकर आगे निकल जाएगा। चाहे आप एक अरबों की कंपनी चला रहे हों या अपनी जिंदगी जी रहे हों, अगर आप इस वहम में हैं कि जो आज चल रहा है वह हमेशा चलता रहेगा, तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। कंफर्ट जोन असल में एक खूबसूरत छलावा है। यह आपको आज आराम देता है ताकि यह आपका कल बर्बाद कर सके। जब आप किसी काम में बहुत अच्छे हो जाते हैं और आपको लगता है कि अब कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक उसी पल से आपकी बर्बादी की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि दुनिया रुकती नहीं है, वह हर सेकंड आगे बढ़ रही है। अब सवाल यह उठता है कि यह कंफर्ट जोन हमारी खुद की निजी जिंदगी को, हमारे आज और हमारे आने वाले कल को कैसे प्रभावित कर रहा है। असल में हमारे जीवन के 5 ऐसे मुख्य स्तंभ हैं जिन पर हमारी पूरी खुशहाली टिकी होती है। हमारा करियर, हमारा पैसा, हमारी सेहत, हमारे रिश्ते और हमारी मानसिक शांति।
और यह कंफर्ट जोन इन पांचों स्तंभों पर इतने चुपके से वार करता है कि हमें तब तक पता नहीं चलता जब तक कि कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले स्तंभ की, यानी हमारे करियर की। करियर में कंफर्ट जोन का मतलब है एक ऐसी नौकरी या काम में फंसे रहना जो आपको कोई नई चुनौती नहीं देता। आप हर सुबह उठते हैं, अनमने मन से काम पर जाते हैं, वही पुराने टास्क पूरे करते हैं और घर वापस आ जाते हैं। आप कोई नया स्किल नहीं सीख रहे हैं, कोई नया कोर्स नहीं कर रहे हैं और न ही किसी बड़ी जिम्मेदारी को लेने की हिम्मत दिखा रहे हैं। आपको लगता है कि कम से कम नौकरी सुरक्षित तो है, लेकिन असलियत में यह सुरक्षा एक धोखा है। जब आप अपने करियर में रुक जाते हैं तो आपकी ग्रोथ वहीं थम जाती है और आप धीरे धीरे मार्केट की दौड़ में पीछे छूटने लगते हैं। दूसरा स्तंभ है हमारा पैसा और फाइनेंस। बहुत से लोग पैसों के मामले में भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। वे अपनी बची कुची कमाई को सिर्फ पारंपरिक और पुरानी जगहों पर रखकर छोड़ देते हैं, क्योंकि वे निवेश, इन्वेस्टिंग के नए तरीकों को सीखने और समझने का जोखिम नहीं उठाना चाहते। पैसों को सही तरीके से मैनेज करना, बजट बनाना या वेल्थ क्रिएशन के बारे में किताबें पढ़ना उन्हें थकाऊ और मुश्किल लगता है। नतीजा यह होता है कि वे जिंदगी भर सिर्फ पैसों के लिए कड़ी मेहनत करते रह जाते हैं, लेकिन कभी भी अपने पैसों से अपने लिए काम नहीं करवा पाते। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है हमारी सेहत और फिटनेस। सेहत के मामले में कंफर्ट जोन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। सुबह की नींद का वो आखिरी आधा घंटा, बिस्तर का वो आराम, वर्कआउट करने से बचने के नए नए बहाने, ये सब कंफर्ट जोन का ही खेल है। जब हम बाहर का अनहेल्दी खाना सिर्फ इसलिए चुनते हैं क्योंकि वह आसानी से मिल जाता है और जीभ को अच्छा लगता है, तो हम अपनी सेहत को दांव पर लगा रहे होते हैं। हमारा दिमाग हमेशा मेहनत से बचना चाहता है, इसलिए वह सीढ़ियां चढ़ने के बजाय लिफ्ट चुनने का बहाना बनाता है। सेहत के मामले में आज का छोटा सा आराम भविष्य की बहुत बड़ी बीमारी की नींव रख रहा होता है। चौथा स्तंभ है हमारे रिश्ते और रिलेशनशिप्स। रिश्तों में कंफर्ट जोन का आना बेहद खतरनाक होता है। जब दो लोग एक रिश्ते में होते हैं और समय के साथ एक दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, तो बातचीत का वो पुराना जादू खो जाता है। लोग अपने साथी के साथ गहरी बातें करना, उनकी समस्याओं को सुनना या रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना बंद कर देते हैं, क्योंकि इसमें मानसिक ऊर्जा लगती है। रिश्तों में आया यह आलस्य धीरे धीरे दूरियां बढ़ा देता है और अंत में केवल एक खोखलापन बाकी रह जाता है। और पांचवां स्तंभ है हमारी मानसिक शांति। जब हम अपनी पुरानी नकारात्मक सोच, पुराने गिल्ट या किसी पुरानी कड़वी याद को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि हम उसी सोच के आदी हो चुके हैं, तो वह हमारी मानसिक शांति को पूरी तरह छीन लेती है। कई बार लोग एक खराब मानसिक स्थिति में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि नए और सकारात्मक नजरिए को अपनाने के लिए खुद को बदलना पड़ता है, जो उनके दिमाग के लिए बहुत भारी काम है। इस तरह यह कंफर्ट जोन हमारे जीवन के हर हिस्से को धीरे धीरे खोखला करता चला जाता है। यह हमें एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हम जिंदा तो होते हैं, लेकिन असल मायनों में जी नहीं रहे होते। जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि कंफर्ट जोन हमारे जीवन के हर हिस्से को बर्बाद कर रहा है, तब हमारे अंदर एक जोश पैदा होता है। हम फैसला करते हैं कि बस बहुत हुआ, अब मैं इस पिंजरे को तोड़कर बाहर निकलूंगा। लेकिन जैसे ही हम इस पिंजरे का दरवाजा खोलकर पहला कदम बाहर रखते हैं, हमारा सामना होता है एक बेहद खतरनाक और अंधेरे इलाके से, जिसे साइकोलॉजी में फियर जोन यानी डर का इलाका कहा जाता है। यह वह जगह है जहां आकर अच्छे अच्छे सूरमाओं के हौसले पस्त हो जाते हैं। ज्यादातर लोग अपने जीवन में बदलाव की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन इस फियर जोन के झटकों को बर्दाश्त नहीं कर पाते और घबराकर वापस अपने पुराने, घुटन भरे लेकिन सुरक्षित पिंजरे में भाग जाते हैं। आखिर इस डर के इलाके में ऐसा क्या होता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है? फियर जोन में कदम रखते ही सबसे पहला हमला होता है हमारे आत्मविश्वास पर। हमारे अंदर से एक छोटी सी आवाज आने लगती है जो हर वक्त हमसे कहती है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम इस काबिल नहीं हो, अगर तुम फेल हो गए तो क्या होगा?
यह आवाज और कुछ नहीं बल्कि हमारे दिमाग का वही पुराना सुरक्षा तंत्र है जो हमें वापस खींचने के लिए नए नए डर पैदा कर रहा होता है। इस जॉन का दूसरा सबसे बड़ा हथियार है लोग क्या कहेंगे का डर। जैसे ही आप कोई नया काम शुरू करते हैं, लीक से हटकर कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त या रिश्तेदार आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। वे आपको टोकते हैं, आपको सलाह देने लगते हैं कि यह सब फालतू की बातें हैं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। दूसरों की यह राय हमारे दिमाग पर एक भारी बोझ बन जाती है। हमें लगने लगता है कि अगर हम असफल हो गए तो पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंसेगी। रिजेक्शन का यह डर इतना गहरा होता है कि इंसान अपने सपनों की बलि चढ़ा देता है, लेकिन समाज के सामने गलत साबित होना बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसके अलावा इस जोन में बहानों की एक पूरी फौज खड़ी हो जाती है। हमारा दिमाग बहुत चालाक है। वह सीधे सीधे यह नहीं कहता कि मैं डर रहा हूं। वह हमें बहुत ही लॉजिकल लगने वाले बहाने देता है, जैसे अभी सही समय नहीं है, मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं हैं, शायद मेरी किस्मत ही खराब है, या कल से पक्का शुरू करूंगा। इन बहानों के जाल में फंसकर हम अपने जरूरी कामों को टालते चले जाते हैं। लेकिन यहां समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि फियर जोन कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आपको रुक जाना है। यह सिर्फ एक पुल, ब्रिज है। यह कंफर्ट जोन और ग्रोथ जोन के बीच का एक ऐसा रास्ता है जिससे होकर हर उस इंसान को गुजरना ही पड़ता है जिसने जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल किया है। जब एक छोटा बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है। उसे चोट लगती है, उसे डर भी लगता है, लेकिन क्या वह गिरकर हार मान लेता है? क्या वह यह सोचकर बैठ जाता है कि चलना मेरे बस की बात नहीं है? नहीं, वह फिर खड़ा होता है, फिर कोशिश करता है और एक दिन दौड़ने लगता है। हम बड़े होते होते इस साधारण से सच को भूल जाते हैं। हम पहले ही प्रयास में परफेक्ट होना चाहते हैं और जब ऐसा नहीं होता तो हम डर कर पीछे हट जाते हैं। फियर जोन असल में आपकी परीक्षा लेता है। यह देखना चाहता है कि आपके सपनों में कितना दम है। अगर आप इस जोन में मिलने वाले तनाव, दूसरों के तानों और अपने खुद के डर का सामना करते हुए बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं, तो धीरे धीरे यह डर गायब होने लगता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, बहानों की जगह नए आइडियाज लेने लगते हैं और आप चुपके से कदम रख देते हैं अपनी कामयाबी की असली दुनिया में, जिसे ग्रोथ जोन कहा जाता है। 5. अब जब हम फियर जोन के पूरे खेल को समझ चुके हैं, तो समय आता है उस सीक्रेट हथियार को जानने का, जिससे हम अपने दिमाग की इस पुरानी प्रोग्रामिंग को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस में एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। यह विज्ञान हमें बताता है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला ना जा सके। आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हों, आपका दिमाग नए न्यूरल पाथवेज बना सकता है। यानी आप अपने पुराने डर और आलस वाले सॉफ्टवेयर को डिलीट करके एक नया, निडर और कामयाब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। अपने दिमाग को इस पिंजरे से बाहर निकालने के लिए दुनिया के बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट्स और हाई परफॉर्मर्स इन 7 वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें आज से ही आपको अपनी जिंदगी में उतारना है। तकनीक 1, द 5 सेकंड रूल, द 5 सेकंड रूल। यह तकनीक मेल रॉबिन्स नाम की मशहूर लेखिका ने दी है। हमारा दिमाग किसी भी नए और असहज काम को टालने के लिए सिर्फ 5 सेकंड का समय लेता है। जैसे ही आप सोचते हैं कि मुझे सुबह उठना है या मुझे पढ़ाई करनी है, आपका दिमाग 5 सेकंड के अंदर बहानों की फौज खड़ी कर देता है। आपको इस बहाने से पहले एक्शन लेना है। जैसे ही कोई जरूरी काम याद आए, अपने दिमाग में उल्टी गिनती शुरू करें, 5, 4, 3, 2, 1 और तुरंत उठकर वह काम करने लगे। यह तकनीक आपके दिमाग के सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह से बाईपास कर देती है। तकनीक 2, माइक्रो स्टेप्स स्ट्रेटजी, काइजन टेक्निक। अगर आप अपने दिमाग से कहेंगे कि कल से मैं रोज 2 घंटे कड़ा वर्कआउट करूंगा या मैं एक ही दिन में पूरी किताब खत्म कर दूंगा, तो आपका दिमाग डर जाएगा और आपको रोक देगा। इसकी जगह जापान की मशहूर काइजन तकनीक का इस्तेमाल करें, यानी रोज सिर्फ 1% का छोटा बदलाव। अपने दिमाग से कहिए,
मैं बस 5 मिनट के लिए किताब खोलकर बैठूंगा, या मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए पुशअप्स करूंगा। जब आप शुरुआत के उस 5 मिनट के बैरियर को तोड़ देते हैं, तो आपका कंफर्ट जोन वहीं बिखर जाता है और आप आसानी से उस काम को लंबे समय तक खींच पाते हैं। तकनीक 3, असहजता का स्वेच्छा से चुनाव, वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट। प्राचीन स्टोइक फिलॉसफी और मॉडर्न साइकोलॉजी दोनों इस बात की वकालत करते हैं। जानबूझकर अपनी जिंदगी में छोटी छोटी असहज चीजें शामिल करें, जैसे सुबह ठंडे पानी से नहाना, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करना, या हफ्ते में एक दिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना। जब आप जानबूझकर खुद को असहज सिचुएशंस में डालते हैं, तो आपके दिमाग की असहजता को सहने की क्षमता बढ़ने लगती है। फिर जब जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव या चुनौती आती है, तो आपका दिमाग घबराता नहीं है। तकनीक 4, एनवायरनमेंट रीप्रोग्रामिंग, एनवायरनमेंट ब्लूप्रिंट। आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर, आपके आसपास के माहौल से बहुत कमजोर होती है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो अपने माहौल को बदलिए। अगर देर तक फोन चलाने की आदत छोड़नी है, तो सोते समय फोन को दूसरे कमरे में रखिए। अगर सेहत सुधारनी है, तो फ्रिज से सारा जंक फूड हटाकर फल रख दीजिए। जब किसी काम को करने में मेहनत, फ्रिक्शन बढ़ जाती है, तो दिमाग का आलस अपने आप कम हो जाता है। अपने माहौल को ऐसा बनाइए जहां अच्छी आदतें अपनाना आसान हो और बुरी आदतें मुश्किल। तकनीक 5, रिजेक्शन थेरेपी, रिजेक्शन थेरेपी। कंफर्ट जोन में रहने की एक बड़ी वजह यह है कि हम दूसरों के सामने शर्मिंदा होने या रिजेक्ट होने से बहुत डरते हैं। इसे खत्म करने का तरीका है रिजेक्शन थेरेपी। जानबूझकर लोगों से ऐसी मांगें करें जहां आपको पता हो कि सामने वाला ना कह सकता है, जैसे किसी दुकान पर जाकर फालतू का डिस्काउंट मांगना। जब आप 5-10 बार ना सुन लेते हैं, तो आपके दिमाग से रिजेक्शन का वो काल्पनिक डर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। आपको समझ आ जाता है कि किसी के ना कहने से आपकी जिंदगी खत्म नहीं होती। तकनीक 6, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। जैसे जिम में हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा वजन बढ़ाया जाता है ताकि मांसपेशियां बढ़ती रहें, वैसे ही आपको अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाना है। अगर आप आज 15 मिनट फोकस के साथ पढ़ सकते हैं, तो अगले हफ्ते इसे 20 मिनट करने की कोशिश कीजिए। अपनी सीमाओं को बहुत धीरे धीरे लेकिन लगातार पुश करते रहिए। इससे आपका दिमाग बिना किसी बड़े झटके के अपने दायरे को बढ़ाता चला जाएगा। तकनीक 7, विजुअल एंकरिंग, विजुअल एंकरिंग। एक चार्ट पेपर पर अपने उन सपनों और लक्ष्यों की तस्वीरें लगाइए जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं, और उसे ऐसी जगह रखिए जहां आपकी नजर रोज सुबह उठते ही पड़े। जब आपका दिमाग हर दिन उन लक्ष्यों को देखता है, तो उसे याद रहता है कि उसे इस छोटे से आरामदायक पिंजरे से बाहर क्यों निकलना है। यह विजुअल एंकर आपके अंदर एक सकारात्मक बेचैनी पैदा करता है जो आपको बैठे रहने नहीं देती। इन सभी तकनीकों को जानने के बाद अब आप उस चौराहे पर खड़े हैं जहां आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला आपका इंतजार कर रहा है। आज से ठीक 5 साल बाद, यानी साल 2031 में आप कहां होंगे? आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा होगा? आपकी सेहत कैसी होगी? आप समाज में किस मुकाम पर होंगे? यह इस बात से तय नहीं होगा कि आज आपकी किस्मत कैसी है या आज आपके पास कितने संसाधन हैं। यह सिर्फ और सिर्फ इस बात से तय होगा कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने कंफर्ट जोन में ही बैठे रहने का फैसला करते हैं, या उस अदृश्य पिंजरे की दीवारों को तोड़कर बाहर निकलने की हिम्मत दिखाते हैं। जरा आंखें बंद करके एक पल के लिए सोचिए। आज से 5 साल बाद की 2 अलग अलग तस्वीरें अपने दिमाग में लेकर आइए। पहली तस्वीर, जहां आप आज भी उसी कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं। आज से 5 साल बाद भी आप वही काम कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है। आपकी सैलरी वहीं की वहीं रुकी हुई है। आपका शरीर पहले से ज्यादा कमजोर और थका हुआ हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, जब आप हर रात आईने के सामने खड़े होते हैं, तो आपकी आंखें खुद से नजरें नहीं मिला पाती, क्योंकि आपके अंदर का वो पछतावा, रिग्रेट, आपको अंदर ही अंदर खा रहा होता है कि काश उस दिन मैंने वो रिस्क ले लिया होता, काश मैंने वो आलस छोड़ दिया होता। यकीन मानिए दोस्तों, असफलता का दर्द तो कुछ हफ्तों में खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ न करने का जो पछतावा होता है ना, उसका दर्द इंसान को पूरी जिंदगी तड़पाता है। अब अपने दिमाग में दूसरी तस्वीर लेकर आइए।
आज से 5 साल बाद की एक ऐसी तस्वीर जहां आपने अपने डर का सामना किया। आपने रोज सुबह उठकर वो मेहनत की जो बाकी लोग टाल रहे थे। आपने वो स्किल्स सीखी जिन्हें सीखना मुश्किल लग रहा था। आपने फियर जोन के हर झटके को सहा, लोगों के तानों को मुस्कुराकर नजरअंदाज किया और आज आप अपनी लाइफ के ग्रोथ जोन के राजा बन चुके हैं। आपके पास वो गाड़ी है, वो मुकाम है, वो मान सम्मान है जिसके सपने आपने कभी देखे थे। और सबसे खूबसूरत बात, आज जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो गर्व से आपका सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि आपने खुद को साबित करके दिखाया है। ये दोनों भविष्य आपके सामने खुले खड़े हैं। पिंजरे के अंदर की दुनिया बहुत सुरक्षित लग सकती है, वहां कोई रिस्क नहीं है, कोई आपको जज नहीं करेगा। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, पिंजरे में दाना तो रोज मिल जाता है, पर उड़ने के लिए पूरा आसमान कभी नहीं मिलता। अगर खुले आसमान की ऊंचाइयों को छूना है तो हवा के थपेड़ों को सहने की आदत डालनी ही पड़ेगी। आज ही, इसी पल, अपने आप से एक पक्का वादा कीजिए। कोई भी एक ऐसी छोटी सी चीज चुनिए जिससे आपको डर लगता है, जिसे आप पिछले कई हफ्तों या महीनों से टाल रहे हैं। चाहे वह कोई नई स्किल सीखना हो, अपनी सेहत पर काम करना हो या कोई नया काम शुरू करना हो, और आज ही उस पर अपना पहला कदम उठाइए। अपने अंदर के उस मेंढक को समय रहते बाहर निकालिए, इससे पहले कि जिंदगी का यह पानी पूरी तरह उबलने लगे और आपके पास वापस लौटने का कोई रास्ता ही न बचे। अगर आज की इस पूरी दास्तान ने, हमारी इस गहरी चर्चा ने आपके अंदर के उस कंफर्ट जोन की दीवारों को थोड़ा सा भी हिलाया हो, अगर आपके रोंगटे खड़े हुए हों और आपको लगा हो कि हाँ, मैं भी एक अनजाने पिंजरे का गुलाम बन रहा था, तो अभी के अभी नीचे कमेंट सेक्शन में पूरे होश, पूरी ताकत और पूरे जोश के साथ टाइप कीजिए, मैं अपने कंफर्ट जोन को तोड़ रहा हूं। जब आप इस लाइन को यहां लिखेंगे तो यह केवल एक कमेंट नहीं होगा, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा और पहला कमांड होगा, उस पिंजरे को हमेशा के लिए चकनाचूर करने का। इस वीडियो को अपने उस एक सबसे खास दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ जरूर शेयर करना जो बहुत काबिल है, जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वह बस थोड़े से आलस या डर की वजह से रुका हुआ है। आपकी यह एक शेयरिंग उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। हमारी इस गहरी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, ताकि यह पॉजिटिविटी और लोगों तक पहुंच सके। और सबसे जरूरी बात, अगर आप आगे भी अपनी इस ग्रोथ की जर्नी को जारी रखना चाहते हैं, हर दिन खुद को 8% बेहतर बनाना चाहते हैं, और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग, प्रैक्टिकल और शक्तिशाली बातें बिना किसी रुकावट के सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल बुक रीडर 12 को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और वो जो पास में बेल आइकॉन है ना, उसे दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हमारी जो अगली वीडियो आने वाली है वह आपकी सोच और आपकी जिंदगी को एक बिल्कुल नया मोड़ देने वाली है। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने दिमाग के इस जादुई पिंजरे को तोड़िए, हर दिन कुछ नया सीखते रहिए, असहजता का जश्न मनाइए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले एक और धमाकेदार सफर में। तब तक के लिए कीप थिंकिंग पॉजिटिव, कीप ग्रोइंग।